दोस्तों, मैं आपका भाई प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ। और हमारे जितने भी यूट्यूब के भाई बहन दोस्त हैं, उनके लिए मैं अपने नाथ भोलेनाथ से सदा ये मनाता कामना करता हूँ जो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, अभी जो है अब हम लोग सावन के महीना में प्रवेश कर चुके हैं। और सावन का जो महीना होता है वो पावन का महीना होता है। और आपको, मेरे सभी यूट्यूबर भाई बहन को ही मालूम है कि मैं सावन में, जो एक महीना का सावन होता है, उसमें अधिकतर समय मेरा सेवा में, बम के सेवा में जाता है। और दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जो हमारे गांव में कमला नदी है, वहाँ पर हम लोग लगभग आज से मोटा मोटी 15-16 साल से सेवा देते हैं। वहाँ से कांवड़ उठता है। और मधुबनी ज़िला में एक बाबा कपिलेश्वर नाथ के मंदिर हैं, भोला बाबा का बहुत फेमस जगह है। वहाँ जयनगर से और हमारे अगल बगल से भी जो नदी से, कमला नदी से कांवड़ उठता है, वो वहीं जाके जल अर्पण होता है। और ये तो रविवार को ही होता है। और हम लोग जो है सो एक सेवा समिति बनाए हुए हैं जिसका नाम है बम बम सहायता समिति, जो अब आने वाले रविवार को जो हम लोग का घाट होता है उसका उद्घाटन होगा, हमारा कार्यालय का उद्घाटन होगा। और अब तो जानते हैं कि सावन के इस पावन महीना में ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां भोलेनाथ का मंदिर नहीं है। और इस बार जो है तो लगभग हमारे समझ से 5 सोमवारी जो है सावन में पड़ रहा है। और 22 तारीख जो अब आने वाला है, आज तो मान लीजिए हो गया आपको 18 तारीख, 4 दिन के बाद जो सोम आएगा उसी सोमवार से पहला सोमवारी शुरुआत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये आज का जो है ब्लॉग सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अब सोमवार से हम जो है सो पूरा सेवा में लग जाएंगे। कोशिश करेंगे कि मैं अपने सेवा का, या माने वहाँ जो भोलेनाथ का प्रतिमा है, हम लोग के यहाँ जो है सो मिट्टी का ही भोलेनाथ बने हुए हैं। और वहाँ जो है सो सुबह शाम, रविवार को, शनिवार को भी शाम में आरती होता है। और सोमवार को जो है, नहीं, रविवार के शाम में ही कमला आरती होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग वहाँ आते हैं। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हम लोग का भी जो अपने जितने भी हम लोग उस समिति के मेंबर हैं, सबका जो है सो 1-2 मीटिंग हो चुका है। टेंट वाले को भी बोल दिया गया है जो अपना काम करने के लिए। इस बार हम लोग का जो है, हमारे गांव में एक घटना हो जाने के कारण उतना धूमधाम से तो नहीं इस बार हम लोग मना रहे हैं। फिर भी इतना दिनों से जो हम लोग भोले बाबा का सेवक बने हुए हैं, और सावन में हम लोग अपने भोलेनाथ का सेवक बन जाते हैं। हर बम का सेवा करना ही हम लोग का परम कर्तव्य होता है। और सुबह से लेके, और रविवार के सुबह से लेके और 9 बजे रात्रि तक मैं खुद सेवा में रहता हूँ। और उसके बाद हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, सबका जो है सो समय निर्धारित है। अपने अपने समय पर सब अपने अपने सेवा में लग जाते हैं। तो इस बार का जो है, जो सेवा का, तो सेवा तो चलेगा ही, लेकिन कुछ जो है सो इस बार कमी हुआ है, पूजा भी होगा ही। तो गांव की घटना है और जहां ये घाट है उसी के अगल बगल का ये घटना है, इसीलिए जो रहता है तैयारी, उस तैयारी में थोड़ा कमी है। लेकिन पूजा पाठ जिस तरह से अन्य साल की भांति इस साल भी उसी ढंग से पूजा पाठ होगा। और
मैं कोशिश करूँगा कि हमारे ये सावन भर का जो ये 5 सोमवारी है, वो पाँचों सोमवारी का जो है सो निश्चित रूप से आपको पूजा पाठ का ब्लॉग बना के आप तक पहुँचाऊँ, ताकि उसके दर्शन से आप भी पुण्य के भागी बने। और हमारे पूरे भारत में ही आप जानते हैं कि सावन में भोलेनाथ जो है सो एकदम मंदिर में ही निवास कर देते हैं। इसीलिए जहाँ भी मंदिर है वहाँ तो घने माने बोलबम के नारा के साथ पूरा रास्ता गूंजमान हो जाता है। बोलबम बोलबम के नारा लगाते हुए लोग बाबा को आते हैं, जल अर्पण करते हैं, अपनी जो मन का जो मनोकामना है वो बाबा के समक्ष रखते हैं और बाबा भी उनके मनोकामना को पूरा करते हैं। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, यदि आपके अगल बगल में भोलेनाथ का अगर मंदिर है, आपके यहाँ भोलेनाथ अगर माने रहते हैं, मंदिर में वास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सावन में सोमवारी को बाबा को जल का अर्पण करें। और जहाँ तक भी हो सके अपना सेवा किसी भी ढंग से ज़रूर कांवरियों को दे। कांवरियों का आप सेवा देंगे तो भोलेनाथ ज़रूर आपका भी मनोबल के साथ मनोकामना को पूरा करेंगे। और दोस्तों, हम लोग आपको इससे जब मेरा कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा तो मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि जहां हम लोग सेवा का कैंप लगाते हैं वहां हम लोग 2007 से शुरू किए थे और अभी 2024 इस बार चल रहा है। और प्रत्येक साल जो है सो हम लोग का जो है बम बम सहायता समिति वो अपना सेवा जो है सो घाट पर देता है। और रास्ते में यहाँ से हम लोग यहाँ कपिलेश्वर बाबा को जो है सो जल उठता है। और हमारे अगल बगल में जितने भी हर गांव के टोले टोले में मंदिर होता है वहाँ के लिए भी वहाँ से बोलबम कांवरिया भाई माता बहनें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जल उठाते हैं और पूरा धूमधाम के साथ बैंड बाजा डीजे के साथ जो है सो आते हैं और जल यहाँ लेकर और बाबा के यहाँ अर्पण करते हैं। सेवा में भी बहुत आनंद आता है दोस्तों। कहे तो अब ये तो हम लोग का सावन में ये एक समझिए कि रूटीन बन गया है, जो पहले सेवा उसके बाद ही कोई काम होगा। और आपको मैं दिखाऊंगा ब्लॉग के माध्यम से। वैसे तो मेरे पिछले साल के ब्लॉग में बहुत कम जो है सो ये बाबा का जो है सो वीडियो ब्लॉग बना था, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक सोमवारी और नहीं तो रविवार का जो कमला आरती होता है उसमें निश्चित रूप से आप लोगों के लिए इस ब्लॉग को मैं अपने चैनल पर दूंगा, ताकि आप लोग भी कम से कम भोलेनाथ को स्मरण कर सकें और जल चढ़ा सकें आपके घर के अगल बगल में जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर हो। और दोस्तों, हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि सेवा में ही मेवा होता है। तो निश्चित रूप से अगर बाबा को आप सेवा करेंगे, कांवरिया बंधु को आप सेवा करेंगे, तो बाबा निश्चित रूप से आपको भी उसका फल जो है सो देते हैं। आप देखे होंगे जो हम लोग के यहाँ तो ऐसा होता है कि बहुत से सावन में बहुत से ऐसे हमारे कांवरिया भाई हैं जो प्रत्येक सोमवार को सुल्तान घाट से जल लेके और देवघर बाबा धाम को प्रत्येक सोमवार को डाक से जाते हैं। तो अपने आप को कितना वो बाबा के प्रति समर्पित हैं। और हम लोग भी कांवरिया को सेवा देने में अपना तन मन धन से करते हैं। और सेवा में रहता है कमला नदी है और गांव में तो छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जल उठाने के लिए।
तो सेवा में हम लोग वहाँ नदी में खड़े होके उसको सबसे पहले समझाते हैं कि भाई आगे नदी में ज़्यादा पानी है, आप जो है सो इधर किनारे में ही जल लेके ऊपर हो जाएं और अपने बाबा को जल के लिए निकल पड़े जल लेके। बहुत सारे कमरिया बंधु होते हैं जो बात भी नहीं मानते रहते हैं, उनको बहुत ढंग से समझाना पड़ता है। और निश्चित रूप से जब परेशानी होती है सेवा में, जब रात में जो है 10 से लेके और 4 बजे भोर से ही हम लोग के यहाँ नदी में कांवरिया पहुँचना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ तक मान लीजिए कि सेवा में जो रहते हैं तो लाइट का व्यवस्था करना, किसी हमारे कांवरिया बंधु को कोई परेशानी नहीं हो, अगर परेशानी है तो समस्या को समाधान करना। घाट पर हम लोग जो है जो सेवा में यही काम सब करते हैं। पानी सेवा देते हैं, रोशनी सेवा देते हैं। चाहे अगर कांवरिया बंधु को कोई ऐसा समस्या है तो उसका भी निदान हम लोग करते हैं। दोस्तों, आप खुद भी जानते होंगे कि सेवा का कोई ये नहीं होता है। आप जितना ढंग से हो, जितना मेहनत से हो, जितना लगन से हो, सेवा आप कहीं भी दे सकते हैं। इसीलिए हमारे जो बंधु इस ब्लॉग को देखेंगे या वो जानते होंगे तो निश्चित रूप से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा हर एक दोस्तों, माताओं, बहनों से जितना यथाशक्ति तथा भक्ति जितना ही हो सके आप अपना बेशकीमती समय निकाल के बाबा के सेवा में, कांवरिया बंधु के सेवा में ज़रूर आप कुछ न कुछ समय दिया करें, ताकि भोलेनाथ आपको भी भला करेंगे। और भोलेनाथ भला करते हैं, इस बात को जो खुद सेवक हैं, सेवा करते हैं, चाहे जो पूजा करते हैं, वो खुद जानते होंगे। ये सब कहने की बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैं तो आप लोगों से कह चुका हूँ कि हम लोग के यहाँ कमला आरती जो है सो रविवार के शाम में होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या में भीड़ होता है। मैं कोशिश करूँगा, इस बार 5 सोमवारी है तो 5 रविवार भी पड़ेगा, तो मैं 5 रविवार का जो है सो निश्चित रूप से अपने घाट का, जो मेरे घाट हम लोग जहाँ सेवा देते हैं और जहाँ से ये जल उठता है, उसका नाम मनोकामना घाट भी है। और वहीं पर नदी किनारे में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम मनोकामना महादेव है। तो दोस्तों, 2007 से जो हम लोग इस घाट पर जो अपना सेवा दिए थे, तो मान लीजिए कि ब्लॉक में उतना बताना ठीक नहीं है। और हम लोग के यहाँ बहुत दूर दूर के आदमी, प्रखंड से लेके बहुत, माने शुरू तो गांव से शुरू हुआ था और गांव से शुरू होके प्रखंड लेवल तक का आदमी आता था। अब तो खैर माने दूसरे ज़िला का भी, अपने ज़िला के साथ साथ दूसरे ज़िला का भी आदमी यहाँ कमला आरती देखने के लिए आते हैं। बहुत मनोरम दृश्य रहता है कमला आरती का। बहुत भव्यता के साथ पूजा पाठ भी वहाँ होता है। और ख़ास करके हम लोग के यहाँ जो है सो रविवार के शाम से ही जल जो है सो उठना शुरू हो जाता है। और पहले तो हम लोग के यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है सो बम माने चलते हैं। और हम लोग के यहाँ से जो घाट से निकलते हैं तो पहले कन्हौली, इनरवा, ठाहर, फुलचनिया, करमूली होते हुए जयनगर से जो दरभंगा मेन रोड गया है वहाँ जाके वो मिल जाता है। और जयनगर से जो लाखों की संख्या में बम चलते हैं, उन्हीं में सम्मिलित होकर बाबा कपिलेश्वर नाथ महादेव को अपना जल अर्पण करते हैं और फिर वापस घर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आज अपने गांव के
मनोकामना घाट के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी दिया हूँ। और अपने ब्लॉक में जब सोमवारी शुरू हो जाएगा, आज शुक्रवार हो चुका है, तो 3 दिन के बाद सावन का पहला सोमवारी आने वाला है। मेरा अथक प्रयास रहेगा जो मैं आप लोगों को मनोकामना घाट का जो कमला आरती है उसका मनोरम दृश्य अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरा नया अप टू डेट जो घाट का आएगा उसको आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अंत में आप अपने भाई का प्रणाम स्वीकार करें, साथ ही अपने भाई को आगे बढ़ाने में थोड़ा मदद करें। तो दोस्तों, आज का जो है ब्लॉग मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भोलेनाथ, जय हो बाबा शंकर, बोल बम बोल बम।